अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया अशरफ और आप देख रहे हैं क्रिक विद। इर्द गिर्द बिखरे हुए नोट्स, किताबें और स्टेशनरी का सामान, सोफे पर लेटकर नोट्स का मुतालिया और ज़मीन पर बैठकर कमर दोहरी करके पढ़ाई, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या किसी दोस्त के घर के कमरे में होने वाली ग्रुप स्टडी के मनाजर हैं, जिसका तजर्बा यकीनन आपको कभी ना कभी हुआ होगा। इसी तजर्बे की याद दो ऐसे दोस्तों की एक तस्वीर से गुज़श्ता रात ताज़ा हुई, जो आजकल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की गरज से मौजूद हैं। ये दो पाकिस्तानी कोई और नहीं, आईसीसी की T20 रैंकिंग में दूसरे और तीसरे दर्जे पर मौजूद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं। बाबर आजम की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि दोनों खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बज़ाहिर नोट्स बिखरे हुए हैं और बाबर आजम सोफे पर लेटे हुए मुतालिया कर रहे हैं, जबकि रिजवान जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया भर में खास शोहरत हासिल है और अक्सर तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का ख्वाब देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में आम फहम ज़बान में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी स्कूलों कॉलेजों में तुलबा के लिए हार्वर्ड तक पहुंचना एक एजाज़ के तौर पर देखा जाता है। दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वहां मौजूद होने पर इसलिए भी खास बातचीत हो रही है क्योंकि ये दोनों इस मकबूल प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले पहले क्रिकेटर्स हैं। इससे कबल खेलों, मीडिया और शोबा इंडस्ट्री से भी कई मरूफ शख्सियात इस प्रोग्राम में हिस्सा ले चुकी हैं। दोनों खिलाड़ियों की मैनेजमेंट कंपनी साया कॉरपोरेशन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन में पढ़ाया जाने वाला ये प्रोग्राम 31 मई से 3 जून तक जारी रहेगा, जिसके बाद दोनों अमेरिका में 13 जून तक मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ मुलाकातें करेंगे। आइए जानते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कौन सा कोर्स कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की वेबसाइट पर प्रोग्राम द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया स्पोर्ट्स की तफसीलात दर्ज हैं। इसमें बताया गया है कि आजकल एंटरटेनमेंट की सन्नत में डिजिटल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस होती है और इस कोर्स में इस हवाले से जदीद तरीक़ाकार के बारे में बात की गई है। इस कोर्स में इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि कुछ बिजनेस कैसे बेहतर अंदाज में काम करते हैं और दूसरे क्यों फेल हो जाते हैं। इस कोर्स में बेहतरीन फैसले करने, मार्केट में हलचल का फ़ायदा कैसे उठाया जाए और देर पा फ़ायदा कैसे हासिल किया जाए, इस पर बात की जाती है। इस प्रोग्राम खेलों, एंटरटेनमेंट और मीडिया से शख्सियात के लिए लीडरशिप, कारोबार और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी हासिल करने के बारे में मुख्तलिफ सेशन दिए जाते हैं। वेबसाइट के मुताबिक इस प्रोग्राम की फीस $10,500 है, जो पाकिस्तानी 29,92,000 रुपए के लगभग बनती है। साया कॉरपोरेशन की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि बाबर और रिजवान की फीस कौन अदा कर रहा है और आया इनसे फीस ली भी जा रही है या नहीं। इस 4 रोज़ा प्रोग्राम का मुकम्मल शेड्यूल भी वेबसाइट पर मौजूद है और इसमें हर रोज मुख्तलिफ सेशंस की तफसील दर्ज है। ख्याल रहे कि बाबर और रिजवान गुज़श्ता चंद रोज से अमेरिका में मुख्तलिफ पाकिस्तानी कंपनीज के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और उनके साथ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तस्वीर और वीडियोस शेयर की जा रही हैं। वहां उनकी मारूफ आलिम-ए-दीन डॉक्टर उमर सलमान के साथ भी तस्वीर हासी शेयर की जा रही है। रिजवान ने इस पर बात करते हुए कहा है कि हमारे लिए पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी करना फख्र की बात है। हम BEM प्रोग्राम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट से सीखने के लिए जा रहे हैं। न सिर्फ उस्ताद बल्कि साथी प्रोग्राम फेलो से भी सीखेंगे और अपने सफर की कहानी भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन तजुर्बा होगा और हम ये तजुर्बा दीगर सुपरस्टार के साथ भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम की चेयर अनीता एल्ब्रस हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किसी भी प्रोग्राम की सरबराही करने वाली सबसे उम्र खातून हैं और इनकी डिजिटल मीडिया के हवाले से स्ट्रेटजीज पूरी दुनिया में मकबूल हैं। एल्ब्रस ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के BEMS प्रोग्राम में खुशामदीद कह पा रही हूँ। हमें लगता है कि दूसरे फेलोज को इनके तजर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस बारे में बात करते हुए बाबर आजम का कहना था कि मैं जिंदगी भर सीखते रहने पर यकीन रखता हूँ और इस वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मकसद नई चीज़ों के बारे में जानना, सुनना, सीखना और दुनिया भर में लोगों को अपने तजर्बे से सिखाने की कोशिश करना है। बाबर का कहना था कि मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया से आने वाले बिजनेस एग्जीक्यूटिव से सीखने का मौका मिलेगा।
बाबर आजम की जानब से ट्विटर पर लगाई हुई तस्वीर ने अक्सर लोगों को जमाना तालिब इल्मी की याद दिला दी। एक तारफ ने उन्हें ताना देते हुए लिखा कि हमें क्रिकेट पर लगाकर खुद पढ़ाई में मसरूफ हो गए हैं। एक और तारफ ने बाबर और रिजवान की तस्वीर का बगौर जायजा लिया, जिस पर पता चला कि रिजवान के हाथ में तस्वीर है। इस पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि बाबर बज़ाहिर इस बेफिक्र तालिब इल्म की तरह हैं जो सिर्फ एक मरतबा पढ़ के पर्चा दे देते हैं, लेकिन रिजवान वो हैं जो पढ़ते भी हैं और साथ साथ दुआ भी करते हैं कि दोनों पास भी हो जाएं। कुछ सार्फिन ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का अमेरिका जाना पाकिस्तान की सही मानों में तर्जुमानी करने जैसा है। ये दोनों सुपरस्टार्स हैं। एक सारफ ने लिखा कि मुल्की सूरत हाल को देखते हुए लड़के आइट्स की तैयारी में लग गए हैं। इस तरह की मज़ाहिया बातें मुख्तलिफ सार्फिन करते दिखाई दिए। एक सारफ का कहना था कि पहले सेमेस्टर में सारे ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर सूरत हाल बदल जाती है। एक और मदा ने लिखा कि वैसे तो कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आपके लिए खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब सही बैठता है। किसी ने लिखा कि बाबर भाई पढ़ाई पर ध्यान दे, मोबाइल तो सारी जिंदगी इस्तेमाल करना है। कैसी रही आज की वीडियो बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए क्रिक विद जे।